बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्राई टेस्ट सिस्टम में आज जो चीज़ें हम सीखेंगे उसमें सबसे पहले होगा वाल्व के बारे में कि वाल्व इसके किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद ये जो ट्राई सेल है इसके अंदर हमने वाटर को फिल किस तरह से करना है, और उसके बाद इसको खाली करके वही जो वाटर है वो हमने इस रेज़रवायर के अंदर वापस किस तरह से लेके जाना है। सबसे पहले है इसके वाल्व को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वाल्व जो हैं वो कहाँ कहाँ पे किस तरह से हैं। अब ये हमने मेंशन किए हुए यहाँ पे ये देखें, ये पोर प्रेशर के वाल्व हैं ये सारे, ये पोर प्रेशर की लाइन जा रही है ये वाली। इसी तरह से ये बैक प्रेशर के वाल्व हैं। उसके बाद ये सेल प्रेशर के वाल्व हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें कि बैक प्रेशर, पोर प्रेशर और सेल प्रेशर क्या है। अब देखें, सेल प्रेशर या कन्फाइनिंग प्रेशर जो है वो हमने जो इसके अंदर वाटर फिल करना है उसके थ्रू प्रोड्यूस होगा, और हमने बैक प्रेशर जो है वो यहाँ से अप्लाई करवाना है, ये इसके टॉप से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बैक प्रेशर का इंटेंसीफायर है वो ये है, इसके थ्रू जो है वो बैक प्रेशर हमारा वो सारा यहाँ से आएगा और यहाँ टॉप से अप्लाई होगा। उसके अगेंस्ट जो हमारा नीचे से प्रेशर बिल्ट होगा, जनरेट होगा, वो होगा हमारा पोर प्रेशर, जो कि हमारे इस सेंसर की मदद से, पोर प्रेशर के सेंसर की मदद से जो है वो सेंस किया जाएगा और उसकी वैल्यू ली जाएगी। तो मतलब हम सेल प्रेशर और बैक प्रेशर जो है वो खुद अप्लाई कराएंगे, जबकि हमारा जो पोर प्रेशर है वो बैक प्रेशर के नतीजे में जो है वो जनरेट होगा। ये अब जो सेंसर लगे हुए हैं, ये देखें, ये सेंसर लगे हुए हैं 3। ये सेल प्रेशर को सेंस करता है कि उसके ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है, ये हमारा जो है बैक प्रेशर को, और ये पोर प्रेशर को। ये सेंसर हैं, इनको LVDT भी कहते हैं, लीनियर एंड वेरिएबल ट्रांसड्यूसर्स। और ये सोलेनॉइड है, ये भी प्रेशर को सेंस करता है। उसके बाद ये हमारा कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर के थ्रू हम, ये इसके इंटेंसीफायर हैं, ये हमारा सेल प्रेशर का इंटेंसीफायर है और ये हमारा बैक प्रेशर का इंटेंसीफायर है। नेक्स्ट अब इसमें देखें, ये इसके अंदर जो वर्टिकली जितना ये डिस्प्लेसमेंट तय करेगा वो हमारा इस LVDT के ज़रिए जो है वो सेंस होगा। मतलब ये हमारा जो ट्राइएक्सियल सेल है जितना ये मूव करेगा, क्योंकि ये देखें ना, ये नीचे इसके जैक है ना, तो ये जितना मूव करेगा वो हमारा यहाँ से सेंस होगा, और जितना लोड उसके ऊपर अप्लाई होगा वो इस लोड सेल की मदद से जो है वो सेंस होगा। ये 50 किलो न्यूटन का लोड सेल है। तो अब इस ट्राइएक्सियल सेल को फिल किस तरह से करना है, उसके लिए इसके जो सेल प्रेशर के, क्योंकि सेल प्रेशर अप्लाई होता है ना जब हम इस सेल को फिल करते हैं, तो उसके लिए जितने भी ये वाल्व हैं ये हमने ओपन कर देने हैं। ये देखें, उसके साथ जो है ये जा रहे हैं, मतलब उसी लाइन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये ओपन है। ये वाले वाल्व 6 और 7 ये हमने अपनी तरफ से इनको नाम दिए हुए। बाद में मैं आपको जब डायग्राम पे इसको समझाऊंगा तो तब आपको ये चीज़ें काम देंगी। अब ये जो 6 और 7 वाल्व हैं जो मतलब सेल प्रेशर के लिए सेल के साथ कनेक्टेड हैं, ये वाले आपने ओपन रखने हैं। अब ये आप ओपन रखेंगे तो ये देख रहे होंगे आप, ये होल है, तो यहाँ से जो है इसके अंदर फिल होगा वाटर। ये देखें, यही लाइन ये जा रही है, यही लाइन ये जा रही है, और ये जाते जाते ये देखें, ये सेल प्रेशर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो आपने ये वाले वाल्व भी ओपन रखने हैं। ये देखें, ये सारे ओपन है। उसके बाद ये वाला वाल्व बंद है, इस वाल्व को हम जाके ओपन करते हैं तो देखिएगा कि ट्राइएक्सियल सेल के अंदर जो है वाटर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने इस वाल्व को ओपन कर दिया है, और ये इसके टॉप पे भी एक वाल्व होता है, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला वाल्व भी आपने ओपन रखना है। और इधर से आपने जो ट्राइएक्सियल सेल के ऊपर एक वाल्व लगा हुआ है आउटलेट का, ये देखें ट्राइएक्सियल सेल पे जो है ना, ये 8 नंबर का जो वाल्व है, ये भी आपने ओपन रखना है, ताकि जो इसमें से एयर है, जब इसके अंदर वाटर फिल हो रहा है, ये देखें, ये आप देख रहे होंगे वाटर फिल हो रहा है, क्योंकि हमने सारे वाल्व ओपन कर दिए, तो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से वाटर फिल होना शुरू हो गया। तो ये वाला वाल्व आपने ओपन रखना है, और जब तक इसमें से वाटर जो है वो बाहर निकलना ना शुरू हो जाए तब तक आपने इसको बंद नहीं करना। तो ये हम इसको ओपन ही रखेंगे, ये अब ओपन है, तो एयर जो है वो इसमें से बाहर मूव करती रहेगी। तो अब हम इसको फिल कर रहे हैं, ये देखें, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर जो है वो वाटर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको फिल करना है। और अगर आप इसको जब टेस्ट आप परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद इसको खाली करना है, तो खाली किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। बाकी टेस्ट का प्रोसीजर हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको अगर आपने खाली करना है तो खाली करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने यही वाल्व ओपन रहने देना है। मतलब हमने टेस्ट परफॉर्म कर दिया, उसके बाद जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे तब तो ये बंद होगा, उसके बाद जो है ना आपने इसको ओपन कर देना है। इस वाल्व को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से इसका जो ये पंप है, ये सक्शन पंप है, इसको आपने ऑन कर देना है। ये ऑन हो गया। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है कि ऊपर से जो इसका टॉप पे वाल्व है,
वो आपने बंद कर देना है। यहाँ पे ये देखें, ये वाला वाल्व जो है ना, ये आपने बंद कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो सेल के अंदर वाटर है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से जो है ना, ये इसका सेल जो है वो खाली होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से पानी जो है वो अपनी सतह से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नीचे जा रहा है, और वो वापस इसी रास्ते से, जिस रास्ते से ये वाटर हम इसके अंदर फिल कर रहे थे, क्योंकि सक्शन पंप है उसके अंदर सक्शन क्रिएट हो रहा है, तो उससे जो है ये पानी वापस उसी रास्ते से इस सेल के अंदर जा रहा है। तो सक्शन पंप को आप ऑन करेंगे, ऊपर वाला वाल्व बंद करेंगे, और बाकी ये सारे वाल्व जो है ये खुले रहने देंगे, तो इसका पानी जो है ये वापस अपने रास्ते से बैक जाना शुरू हो जाएगा और रिजर्वायर के अंदर वापस चला जाएगा। देखिए इसकी स्पीड बिल्कुल ही कम है, बहुत ही स्लो स्लो जा रहा है। ये देखें, इसका काफ़ी सारा पानी जो है वो खाली हो चुका है। तो इसी तरह से आपने इसको खाली करना है। उसके बाद वाल्व की तरतीब एक दफ़ा सुन लें। वाल्व की नंबरिंग में सबसे पहले जो टॉप पे है, इसको हमने 1 कंसीडर किया हुआ है। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम इसकी समझानी है। 2 वाल्व नंबर जो है वो ये है। उसके बाद यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये 3 है। 3 के बाद ये 4 हो गया हमारा, ये 5 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं सेल प्रेशर की तरफ, तो 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद हमारा जो 8 है, ये हमारा 8 हो गया। उसके बाद 9 यहाँ पे है, 10 हमारा यहाँ पे है, ये वाला इंटेंसीफायर के साथ। इंटेंसीफायर के साथ ये देख लें, एक जो है ना वो आउटलेट के लिए होता है, जो जिससे वाटर ड्रेन होता है, एक्स्ट्रा वाटर, और एक से हमारा प्रेशर अप्लाई होता है। ये दो लगे होते हैं पाइप इसके साथ। तो ये 10 हो गया। उसके बाद ये हमारा 11 हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 12 है, ये 12 है, ये वाला 12 है। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसीफायर के साथ ये 13 है, 14, 15, 16, 17। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं तो ये 18 है, 19, 20, और ये हमारा हो गया 21। ये आपने वाल्व की तरतीब यहाँ से समझ ली है कि कौन सा वाल्व कहाँ पे है। तो उसके बाद हम आपको इसकी डायग्राम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इसकी डायग्राम से आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। और इसका जो ये मेन कंट्रोल यूनिट है, ये किस तरह से काम करता है, इसमें हम प्रेशर किस तरह से अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ पे जो है ना वो कौन सा प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, कितना अप्लाई हो रहा होता है, वो डिक्रीज़ इंक्रीज़ जो भी चीज़ें हैं सारी, वो हम आपको इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि इसका सॉफ्टवेयर किस तरह से रन होता है।